मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने स्टेट गेस्ट हाउस में महिलाओं के साथ बराबर व्यवहार कर अपना वास्तविक चरित्र दिखाया था। कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव में वंचित रखने का प्रयास किया, उन्हें भारत रत्न न मिले, इसके लिए षड्यंत्र रचे। कांग्रेस आज भले ही संविधान की प्रति लेकर घूमती रही है, लेकिन उसकी असलियत को समझने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को डॉक्टर अंबेडकर महासभा कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्मारिका का विमोचन किया और 75 जनपदों में स्थापित बाबा साहब की 75 मूर्तियों के सौंदर्यीकरण व संरक्षण कार्य का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके पहले सीएम योगी ने हजरतगंज चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। विपक्ष पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने कहा, दलितों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले गिनाए कि बाबा साहब के नाम पर उन्होंने क्या किया और उनके दर्शन में क्या प्रेरणा ली है। सब जानते हैं कौन मुख्यमंत्री बनने पर दलित महापुरुषों के स्मारक तोड़ने की धमकी देता था। कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप नहीं चलेगा और समाज ये स्वीकार भी नहीं करेगा, क्योंकि समाज असलियत जानता है। जाति के नाम पर समाज को बांटने वाली ताकतें बताएं कि जब बांग्लादेश में दलित नौजवान को जलाया जा रहा था तो उनका मुंह क्यों सिला था। बाबा साहब ने दिखाई थी न्याय की रोशनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने, दलितों, वंचितों, गरीबों को न्याय प्रदान करने के लिए समर्पित था। हर वंचित, दलित, गरीब और महिला जब न्याय की अपेक्षा रखती है और उसे जो रोशनी दिखाई देती है, वह रोशनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही दिखाई थी। इस अवसर पर अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, महापौर सुषमा खरवाल, अंबेडकर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद सरोज और साथी महामंत्री अमरनाथ प्रजापति, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे आदि की मौजूदगी रही। 12 में आते ही डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जितनी योजनाएं थी उसको बंद कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम जिन भी संस्थाओं में था उसे खत्म कर दिया। उनकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। आप सोचिए, रमाबाई अंबेडकर का क्या अपराध था? कानपुर देहात बना था, वो कानपुर देहात से रमाबाई का नाम मिटा दिया। इस नेतृत्व ने डॉक्टर अंबेडकर के गुरु संत रविदास, जिनके नाम से भदोही नगर बना था, वहां से भी संत रविदास का नाम मिटा दिया। तो दलितों के प्रति इतनी नफरत, अंबेडकर के प्रति इतनी नफरत, और ये पीडीए की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी मुसीबतों से आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। संविधान सभा की जो उपसमिति थी, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसमें आरक्षण का प्रस्ताव लाए तो वह प्रस्ताव एक मत के अंतर से गिर गया। डॉक्टर अंबेडकर बड़े परेशान हुए और उन्होंने बड़ी मेहनत करके फिर सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पे पुनः वो प्रस्ताव रखा और वो पास हुआ, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं रहा। आज आरक्षण बाध्यकारी नहीं है। तो मित्रों, ये वही लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, चाहे कांग्रेस हो। आज कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लेके घूम रही है, संविधान की कॉपी लेके घूम रही है। यही कांग्रेस है। पूरे देश में एक भी अंबेडकर की प्रतिमा कांग्रेस ने नहीं लगने दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन एक भी प्रतिमा अंबेडकर के नाम पे नहीं बनने दी। कांग्रेस चाहती तो आज हमारे बीच में ये जो शौचालय साफ करने वाले लोग काफी संख्या में बैठे हुए हैं। कांग्रेस अगर चाहती तो उस प्रथा पे पहले विराम नहीं लग सकता था, लेकिन उन्होंने चाहा ही नहीं। जब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो स्वच्छ भारत मिशन ने इस देश से हाथ उठाने की महिला का अंत कर दिया। यह एक बड़ा चमत्कार था और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ। साथियों, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज पूरा उत्तर प्रदेश अंबेडकरमय हो गया है। आपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने के लिए लखनऊ में स्मारक तो बनवाया ही, आपने जो ये बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाओं पे छतरी लगाने
उसकी सुरक्षा करने, बाउंड्री वाल बनाने और उसका सौंदर्यीकरण करने का जो निर्णय लिया, उसका पूरे प्रदेश के दलित स्वागत कर रहे हैं। उनमें बड़ा उत्साह है और पहली बार पूरे प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, मनाया जा रहा है। साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर महासभा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, ये शायद इस स्थल पे अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद हमारे सारे कार्यक्रम अंबेडकर स्मारक होंगे। हमारी जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां रखी हुई हैं, वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान है और उसे स्मारक में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा स्मारक माई डॉक्टर सविता अंबेडकर की जो इच्छा थी उसको पूरा करते हुए वो स्मारक बनवाया। मुख्यमंत्री जी, एक निवेदन मैं करना चाहूँगा आपसे। निवेदन तो मैं हर बार करता हूँ तमाम मुद्दों को लेकर के। कहीं हमें, हमारे लोगों को ये संशय है कि कभी कोई प्रतिगामी ताकतें यदि सत्ता में आई तो हमारा इस स्मारक का क्या होगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियों का क्या होगा, क्योंकि उन्हें तो पहले से चिढ़ है। बृजलाल जी का नाम भी उन्होंने लिख रखा है अपनी डायरी में और अंबेडकर महासभा के लोगों का भी नाम दर्ज है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां अंबेडकर विरोधियों के हाथ में न पड़ने पाए, क्योंकि वे उसका दुरुपयोग करेंगे। और इस जो हमारी अस्थियां हैं वो हमें ऊर्जा देती हैं, प्रेरणा देती हैं। इसके लिए मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था। मैं अपनी बात समाप्त करूं इसके बाद पहले मैं यह भी कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी, ये लोग जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं उनकी सुनवाई अगर कहीं होती है तो डॉक्टर अंबेडकर महासभा में होती है। हमारी सामुदायिक शौचालय की बहनें यहां बैठी हुई हैं, इनकी भी पीड़ा है और मैंने आपसे बात भी की है, आपने निराकरण भी किया है, लेकिन और अभी निराकरण की जरूरत है। हमारे यहां पे लोक सेवा आयोग से 97 समीक्षा अधिकारी चयनित हुए थे। स्पेशल बैच था अनुसूचित जातियों का। चूंकि वे अनुसूचित जाति के थे, इसलिए सपा की सरकार ने उन्हें ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। इस मुद्दे पर भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। आपकी बात मैंने रख दी है। मुख्यमंत्री जी सारे मुद्दों के बारे में जानकारी रखते हैं और वे सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ, आपको मैं बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामुदायिक शौचालय की महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता भी की और वे महिलाएं यहां उपस्थित हैं। आज तक कोई मुख्यमंत्री सामुदायिक शौचालय की महिलाओं से वार्ता किया है क्या? सम्मान दिया है क्या? तो आपकी सभी समस्याओं का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निराकरण करेंगे। इसके साथ ही मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि आपको नमन करता हूं। आप युग पुरुष हैं, भारत के भविष्य हैं और दलितों के उद्धारक हैं। हमने पहले ही आपको दलित मित्र से नवाजा हुआ है। आने वाले दिनों में भी दलितों के लिए बहुत कुछ होगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और इस नारे के साथ
भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाबा साहब ने कहा था कि मनुष्य नश्वर है, उसी प्रकार